राजस्थान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 26वीं किस्त से किसान आईडी को अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। ऐसा निर्णय उसके द्वारा क्यों लिया गया है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसे एक केस स्टडी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ये निर्णय राजस्थान ने क्यों लिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब वो किसानों की जो आईडी है उसको अनिवार्य करेगा ताकि उनकी पहचान सही तरह से सत्यापित हो सके। इसका निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जो मारवाड़ जंक्शन विधानसभा है वहां पर पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 13,858 अपात्र जो व्यक्ति थे वो पंजीकृत हो गए थे इसके अंतर्गत, और इनको पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आप देखेंगे कि 826.66 लाख रुपए आवंटित भी हो गए थे। बाद में फिर इनसे इसकी वसूली करने के भी आदेश दिए गए, अलग अलग किस्तों में इनको इतना पैसा आवंटित हो चुका था। तो ये तय किया गया कि क्यों न पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों की पहचान को, उनकी सुरक्षा को निर्धारित करने के एक बढ़े हुए स्तर के जो पैमाने हैं उनको विकसित किया जाए, और इसलिए किसान आईडी को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है राजस्थान सरकार 26वीं किस्त से। आज जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि की जो 23वीं किस्त है वो 20 जून 2026 को जारी की गई थी। और पीएम किसान सम्मान निधि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो पात्र भूमिधारी किसान परिवार है उसको प्रतिवर्ष कितनी सहायता मिलती है? 6,000 रुपए की सहायता मिलती है। और ये 6,000 रुपए की जो सहायता है ये 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में आती है जो हर 4 महीने पर जारी की जाती है। राजस्थान में राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष पात्र भूमिधारी किसान परिवार को 3,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार से अगर आप, ये पीएम किसान सम्मान निधि का ही विस्तार है, इस प्रकार से अगर पात्र किसान परिवारों को देखें, भूमिधारी किसान परिवारों को देखें, तो टोटल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की राशि राजस्थान में प्रदान की जाती है। लेकिन इसमें चल रहे अलग अलग स्तरों पर फर्जीवाड़े को रोकने के लिए और किसानों की सही पहचान को स्थापित करने के लिए, इसके अंतर्गत सुरक्षा को एस्टेब्लिश करने के लिए ही ये निर्णय लिया गया है कि 26वीं किस्त से, ये अभी निर्णय नहीं हुआ है, इस पर विचार चल रहा है कि 26वीं किस्त से जो पीएम किसान सम्मान निधि की जारी की जाएगी उसमें किसान आईडी को, किसान आइडेंटिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया जाए। यहां पर आपके लिए एक चीज और जानना जरूरी है कि राजस्थान में जो किसान रजिस्ट्री की जाती है, किसानों का जो डिजिटल डेटाबेस है, डिजिटल रिकॉर्ड है, जिसको हम किसान रजिस्ट्री के अंतर्गत किसान रजिस्ट्री के नाम से जानते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि राजस्थान में 87.44 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं राजस्थान में से, जो राजस्थान के निर्धारित लक्ष्य का 96.95% है। और इस 87.44 लाख में से 49.46 लाख वे किसान हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी हैं। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि किसान रजिस्ट्री के माध्यम से जब किसानों की सही पहचान, ये क्या है, एक डिजिटल डेटाबेस है, डिजिटल रिकॉर्ड है किसानों का, तो उनकी वास्तविक पहचान अगर आप यहां से एस्टेब्लिश कर लेंगे तो भविष्य में किसी भी प्रकार की योजना चलाते हैं तो आपको बार बार किसानों की पहचान को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस स्थान के माध्यम से ही किसान रजिस्ट्री पर जाएंगे और उनकी पहचान आपके सामने आ जाएगी, वहां से किसान की पहचान को सत्यापित करेंगे और कोई भी योजना होगी उसका सीधा लाभ आप किसान को दे देंगे। अभी किसान को क्या करना पड़ता था कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए केवल अपना नाम और खाता संख्या देनी पड़ती थी, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो आपके सीधे किसान के खाते में आ जाती है। लेकिन अब उसकी प्रॉपर पहचान करने की योजना पर विचार कर रहा है राजस्थान 26वीं किस्त से। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा अगर आप राजस्थान की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस की मात्र 20 से 22 माह में संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। पाठ्यक्रम का कवरेज हो जाएगा। 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज निःशुल्क प्राप्त होगी। इसके अलावा
3 वर्षों तक जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये बैच जो है RS फाउंडेशन बैच, ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में मिलेगा। ऑफलाइन मोड की क्लासेस जयपुर शाखा में, ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव मिलेंगे। और जो ऑनलाइन मोड की क्लासेस हैं उनको आप 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकेंगे, किसी प्रकार की दुविधा आपको नहीं होगी। तो आप चाहे ऑफलाइन मोड की क्लासेस में एडमिशन ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन मोड की क्लासेस में एडमिशन ले लीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उस तरह की सुविधाओं से जुड़ना आसान हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, पीएम किसान के तहत पात्र किसान परिवारों को कितनी वार्षिक सहायता मिलती है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 9,000 रुपए या अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।